अंगारक योग में 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज। मंगल राहु की विस्फोटक युति में वोटिंग। किन नेताओं को सड़क पर ले आएगा अंगारक योग? घातक युति में किन की बर्बादी निश्चित है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार जी। तो चुनाव आयोग ने 24 लोकसभा चुनाव की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कह सकते हैं कि भाई चुनावी डुगडुगी बज चुकी है, चुनावी मौसम आ चुका है। 19 अप्रैल से 7 चरणों की वोटिंग होगी और ठीक 4 जून के दिन चुनावी नतीजे साफ कर देंगे कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चुनाव के बीच अंगारक योग बनने जा रहा है। 23 अप्रैल के दिन मीन राशि में खासकर राहु और आपके मंगल की युति अंगारक योग बनाती है, जिसे एक विस्फोटक योग के तौर पे देखा जाता है। और जब जब अंगारक योग बनता है तो कुछ ना कुछ अशुभकारी घटनाएं होती हैं। तो इस चुनाव के बीच में अंगारक योग का बनना भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसी पर आइए आज हम चर्चा करते हैं मधुर जी से। तो मधुर जी, सबसे पहले तो अंगारक योग होता क्या है और आखिर क्यों इससे लोग डरते हैं? जैसे नाम यथा नामे तथा गुणे, जी। जिस प्रकार से जिसका नाम होता है उसी प्रकार से उसके अंदर गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। वस्तुतः मंगल और राहु, मंगल भूमिपुत्र भी माने जाते हैं जी। राहु एक निशाचरी प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है, राजनीतिक कारक माना जाता है, सोशल के लिए माना जाता है। मंगल और राहु की जब एक साथ युति बनती है तो कहीं ना कहीं अंगारक योग बनता है। उस अंगारक योग में जिसकी कुंडली में मंगल और राहु की युति बनने के बाद अंगारक योग 19 तारीख से वोटिंग है और 24 तारीख को परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अंगारक योग बन रहा है। तो ऐसे में जो चुनावी प्रत्याशी उतारे जाएंगे उन प्रत्याशियों के लिए सबसे पहली बात तो यह है, बहुत सहजता, बहुत सजगता से उनको जनमानस में चलना है। कारण अंगारक योग के फायदे भी हैं, नुकसान भी है जी। फायदे में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जैसे सट्टा, व्यापार आदि तमाम चीजों में अंगारक योग लाभ दिलाता है। गलत चीजों में क्योंकि राहु जो है वो छलिया प्रवृत्ति का है। जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा छल करता है, ऐसे राहु भी छल करता है। राहु के साथ अन्याय भी, राहु केतु 2 भागों में इसलिए बटे क्योंकि अमृत का पान करने के लिए गए थे। तो ऐसे में उन व्यक्तित्व के लिए जो छद्मधारी वेश धारण करके अपना स्वयं का जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ लाभप्रद रहेगा। लेकिन अत्यधिक एक्साइटमेंट, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज में ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा करके रखना, बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्तित्व का होना, आपसी विवादों में बहुत ज्यादा उलझते जाना, प्रॉपर्टी विवाद, भूमि विवाद आदि कई सारे विवादों में अंगारक योग हानिकारक साबित होता है। अब वहीं पर जब चुनावी मैदान में उन प्रत्याशियों को उतरना होगा और जिनकी कुंडली में मंगल राहु की युति बनी होगी या मंगल राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही होगी या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो उनके लिए भी सावधानी इसमें बरतनी होगी। उसका कारण, आप जब कभी मंच पे खड़े होकर के भाषण संभाषण पब्लिक में कर रहे हैं, जनता में कर रहे हैं, तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी कि आप सामाजिक वर्चस्व को, छवि को अगर आप धूमिल नहीं करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इस अंगारक योग से बचने का प्रयास करिएगा। जिनकी कुंडली में मंगल और राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए शनि बैठा हो या फिर गुरु बैठा हो या फिर शुक्र बैठा हो, अगर शुक्र बैठा है तो परिस्थितियां विपरीत होती जाएंगी। अगर गुरु उसके साथ बैठा है तो विपरीत होने से बच जाएंगी, यानी कि आपका प्रभुत्व पुनर्स्थापित हो सकता है। लेकिन अगर वहीं शनि बैठा है तो आपके कर्मों का प्रतिफल ऐसा होगा कि समाज आपको निरादर, अर्थात कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस परिस्थिति से बचने का भी स्वीकार आप जो है प्रयास करेंगे कि आपकी चीजें खराब ना हो जनता के बीच में जब आप जाएं। तो ऐसे में अंगारक योग का जो लाभ है, नुकसान है। जनता तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली है, 12 राशियों के जातक हैं, 12 राशियों के जातकों को अपने अपने वक्त से दौर से गुजरना होता है। लेकिन राजनैतिक भविष्यवाणियों में यदि देखा जाए तो राजनैतिक कैरियर में उन प्रत्येक मानवों का वर्चस्व कैसे स्थापित हो, किसी भी पार्टी से हो। किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी कुंडली में मंगल और राहु की युति बनी है, तो अब उसको बचना होगा। आप ठीक है,
हो सकता है कि आप 5 वर्ष चुनाव के बाद आप दोबारा मैदान में आए हों पब्लिक के बीच में, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि विरोधात्मक स्थिति भी बन सकती है। तो यानी कहने का सीधा सा भाव ये है कि अगर आप अंगारक योग से बचना चाहते हैं, मंगल और राहु की युति से बचना चाहते हैं, तो राहु की शांति के लिए, मंगल की शांति के लिए आप इन दोनों ग्रहों का जप कर सकते हैं। ब्राह्मणों से, विद्वानों से, महात्माओं से आशीर्वाद ले सकते हैं, करा सकते हैं। मंगल और राहु का जप करने से अंगारक योग बनेगा तो, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। आप राहु के लिए भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जैसे सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं। राहु के लिए सफेद चीजें अति प्रिय साबित होंगी, तो काला या फिर सफेद वस्तुओं का दान आप राहु के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में वो दूध भी हो सकता है, गरीबों को आप दूध दान करें, या फिर चावल हो सकता है, या फिर कुछ आप अन्नदान में कुछ चीजें बनवा करके आप उसे बांट सकते हैं। अब रही बात मंगल वाली, तो मंगल में यदि किसी शीर्ष नेता के नेतृत्व में कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो उसे हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के चोले चढ़ाने से क्या होगा, आपको पहली बात तो आत्मबल बनेगा, बढ़ेगा, आपके क्रोधों का शमन होगा, आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा, जो आपकी धूमिल छवि बनी हुई है उसमें सुधार आएगा, यानी कि पब्लिक कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करेगी। तो इस अंगारक योग से प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पड़ते हैं। वस्तुतः जनमानस में आप चल किस पग से रहे हैं, आप कंटक भरे पग में चलेंगे, वैसे ये चुनाव कंटक भरा पग है। इस कंटक भरे पग में आप गुलाब जैसे कैसे निकलेंगे, ये कीचड़ में कमल कैसे विकसित होगा। तो ऐसे में जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा, जब तक सूर्य की किरण आपके ऊपर, सूर्य क्या है, सूर्य राजनीतिक कारक है, सूर्य पिता का कारक है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आप हिरण्यकश्यप जैसे अगर हैं तो प्रहलाद जैसा कोई आगे राजनीति में आएगा। अगर आपके पूर्वजों में हिरण्यकश्यप जैसा कोई था तो प्रहलाद जैसे आप आगे चल करके अपना नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए अंगारक योग के बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अगर कुकर्म के रास्ते से, कुकृत्य के रास्ते से आप चलेंगे तो कुछ जगह पे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान का सामना अत्यधिक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खास तौर पर अंतिम शब्दों में यही आपसे कहेंगे कि जनमानस में नेतृत्व करने के लिए जब आप जाएं तो अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने एक्साइटमेंट पर काबू रखते हुए जाएं, हनुमान जी का नाम लेते हुए जाएं, जिससे मंगल और राहु की युति में बना हुआ अंगारक योग आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न डाले। और एक चीज अंत में, आप जब वस्त्र धारण करें तो लाल वस्त्र बिल्कुल भी धारण करके ना जाएं। आप उस समय लाल और काले वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि अंगारक योग से बचा जा सकता है। तो ऐसे में पार्टी का, किसी भी पार्टी का, जनता का नेतृत्व करने के लिए किसी और अन्य वस्त्रों का, परिधानों का आप उसको धारण कर सकते हैं, लेकिन लाल और काले वस्त्रों से बचना आपको होगा। जी चलिए, और मुझे उम्मीद है कि अब आप खासकर नेता लोग तो समझ चुके होंगे कि चुनाव के बीच बन रहा यही अंगारक योग उनके लिए किस प्रकार से घातक साबित हो सकता है अगर वो अपने आचरण में सुधार ना ला पाए, एक सकारात्मक आचरण लेकर जनता के बीच अगर ना जा पाए तो। चलिए, इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।